रहे हमारे अनुज अग्रज, मैं सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे राजनीतिक क्षेत्र में अपनी छाप बनाने वाले भाई बड़गुल जी, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष, और अब तो आज हम लोगों ने इस लुक में पहली बार देखा है फ्रेंच कट दाढ़ी में हमारे संतोष जी, हमारे कार्यकाल में भी हमारे साथ में हमने उनके साथ में काम किया। बहुत दमदार हमारे ऐसे उपाध्यक्ष जी, हमारे मंत्री छोटे भाई सुशील जी, आज ग्रेटर के अध्यक्ष आदरणीय तपा जी, वर्तमान कार्यकारिणी के महामंत्री कोषाध्यक्ष सावला जी, मोहन कनकने जी, और हमारे 84 क्षेत्र के अध्यक्ष सरपंच वर्तमान में है कि नहीं, लेकिन पूर्व सरपंच रामेंद्र छरोलिया जी, जो कहीं अपनी बात कहने में और गलत को स्वीकार करने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं, और हमारे बिंद क्षेत्रीय सभा के दमदार जानदार युवा मंत्री भाई राघवेंद्र राज, मैं आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में सदन की गरिमा बढ़ा रहे हमारे वरिष्ठ और युवा तरुणाई, सभी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हमारी मातृशक्ति भी विराजमान है, उनका भी मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। चूँकि बात, हालांकि सदन में सभी लोग बहुत बुद्धिजीवी लोग, बहुत समय से महासभा से जुड़े हुए लोग हैं, सभी लोगों को सारी गतिविधियां पता है, लेकिन अगर हमें कोई बात करना है तो हमें उसकी तह से जाके आगे तक जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, एक साथ बात करना पड़ेगी, तभी उस बात का कहाँ कौन गलत है, क्या है और उसका क्या निराकरण है। सभी लोगों ने, अभी हमारे वक्ताओं ने अपनी एक बात तो कही जो घटनाक्रम है, लेकिन जो आगे क्या होना चाहिए, क्योंकि आज ये इस बैठक को बुलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तभी पड़ी, आज पेशेंट डॉक्टर के पास तभी आता है जब वो बीमार होता है। आज अगर इस कार्यकारिणी की बैठक की आवश्यकता पड़ी तो क्यों पड़ी, क्योंकि हमारी 1 तारीख वाली जो इलीगल बैठक हुई है उसमें जो ऐसी नीतियाँ या सारी चीज़ें प्रस्ताव पारित हुए हैं, तो उसके खिलाफ क्या होना चाहिए, इस बात पे भी हर वक्ता को अपना विचार रखना चाहिए, ताकि उसके बाद जो मनन चिंतन हो उसके बाद उसका निर्णय लिया जा सके। मेरे पास करीब 450-500 व्हाट्सएप में ग्रुप है, मैं उसको कभी देखता नहीं हूँ, लेकिन कुछ समय पहले से, चुनाव के समय से कुछ लोगों ने कहा कि महासभा के 1-2 ग्रुप बहुत आवश्यक हैं, उन्हें देखते रहें। तो मैं संवाद ग्रुप देखता हूँ, आदरणीय उसका संचालन शायद संजय गेड़ा जी करते हैं, अगर आज वो भी सदन में होते तो उनसे मैं, चूँकि सोशल मीडिया पे कुछ लिखता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये सोच के आया था उनसे आज ज़रूर सवाल जवाब करूँगा। उनके 2-3 बिंदु सबसे ज़्यादा चलते रहते हैं। एक बिंदु रहता है संपत्तियों की सुरक्षा। संपत्तियों की सुरक्षा का पहला विषय मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। आदरणीय, अगर 10-15 मिनट बात खत्म करूंगा, ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा लगेगा हमें। अभी संपत्तियों की सुरक्षा, तो भाई साहब मैं अभी यहाँ पे नवनिर्वाचित पदाधिकारी बैठे हैं, मैंने एक पत्र दिया था, संपत्ति यानी चल अचल संपत्ति और जो महासभा की जो भी आमदनी है वो सब कुछ उसमें संपत्तियों में आती है। मैंने महामंत्री जी को एक पत्र दिया था, अध्यक्ष जी से 13 निर्वाचित पदाधिकारियों को पत्र दिया था और गवई बंधु में प्रकाशन के लिए दिया था। सबसे बड़ा जो अभी हमारे दीपक सावला जी ने कहा कि लंबा कार्यकाल, मैं इसमें भी बात कहना चाहूँगा, मेरा कार्यकाल लंबा नहीं रहा, मेरा कार्यकाल 3 साल का ही रहा। चूँकि बाकी कार्यकारिणी अपने आप डिसॉल्व हो जाती है कार्यकाल खत्म होने के बाद, अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष 3 पदाधिकारी रहते हैं कार्यवाहक के रूप में। तो मैंने और मोहन कनकने जी ने, चूँकि मेरा अध्यक्ष जी से विवाद ही इसी बात को लेकर हुआ था कि निर्वाचन समय पर होना, यही चलता रहता था, हमें फला के पास जाना है, फला से सहयोग लेना है, इससे लेना है, उठते बैठते आते जाते, और अभी तक जो भी निर्माण हुआ है उसमें महासभा का और हम लोगों के द्वारा भी पैसा कलेक्शन करने कहीं नहीं गए, आपने अपने व्यक्तिगत व्यवहार से व्यक्तिगत लोगों से लिया। दूसरा अपना आता है महासभा की संपत्ति, चित्रकूट भवन। आप जितने लोग यहाँ सदन में विराजमान है, करीब करीब सभी लोगों ने चित्रकूट भवन की दशा, दुर्दशा और सब कुछ देखी होगी। हमारा एक पीछे तरफ चैनल वाला दरवाज़ा था जिसमें विगत 30-35 सालों से दरवाज़ा नहीं खुला था, बगल में एक पंडित जी थे, उन्होंने उसको बंद करके रखा था कि ये दरवाज़ा। जी, आपने अभी बिरला भवन की बात कही है, आपने अपने बिरला भवन का संयोजक बनाया है,
उस कार्यकारिणी में संयोजक को क्या राइट दिए और कब तक के दिए? ये बताइए आप पहले। बिल्कुल क्या अर्थ निकला? बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि हम लोगों को भी, अब बहुत अच्छा आपने सवाल किया, हम लोग उसी दिशा पे आगे चलते हैं। अगर हमें यहाँ से छतरपुर से ग्वालियर आना है, किसी गाड़ी से हम झांसी तक आ जाएंगे, तो अगर हमारी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो झांसी से अगर हम दूसरी गाड़ी लेके आएंगे तो आगे ही आएंगे। इसी तरह से हम लोगों को जो वृंदावन भवन में आपने आदरणीय गांधी जी ने सवाल किया है, हम लोगों को उसमें जो पत्र मिला था, आज भी पत्र लगा हुआ है, लिखा हुआ है, जिन लोगों के संयोजन में ज़मीन खरीदी गई थी आदरणीय सावला जी ने, तो उसमें स्पष्ट रूप से लेख करके एक आप लेटर लगाया था कि जब तक भवन का निर्माण नहीं हो जाता उसके संयोजक आदरणीय कस्तवार जी रहेंगे। और हम लोगों ने उसी उनकी भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए, उसी दिशा में आगे बढ़ाते हुए आदरणीय कस्तवार जी को और वो उसकी जिम्मेवारी सौंपी थी कि आप उसका निर्माण करें। तो हमें जो लिखा मिला हमने उसका पालन करके आगे बढ़े, और यही आज अगली टीम का भी ये दायित्व बनता है। और देखिए, हम बताएं, आप जिस पेड़ को लगाएंगे आपकी संवेदनाएं, आपकी भावना उससे निश्चित रूप से जुड़ी होंगी। आप जितना उसका पालन पोषण कर पाएंगे उतना दूसरा नहीं कर पाएंगे। आज हमें मालूम है, चूँकि आप बांके बिहारी जी के अनन्य भक्त हैं, हर महीने 15 दिन में आप वहाँ आते जाते रहते हैं, कई बार हमारा भी आपके साथ जाना हुआ। आप चूँकि उसमें ज़मीन खरीदने से लेके और शुरू से लेके आज तक की पोजीशन में निर्माण में आप सहयोगी रहे हैं। जितना उस भवन से प्रेम स्नेह आदरणीय कस्तवार जी को होगा, वह शायद इधर पे सदन में जितने लोग विराजमान हैं उनको नहीं हो सकता। तो मैं यही चाहूँगा कि हमें जो पत्र मिला वो आज हमने चार्ज में आदरणीय सावला जी को दिया है, और वो पत्र फाइल में लगा हुआ है। उसका अवलोकन करके आप लोग जो आगे निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन निर्णय दूसरों की भावनाओं को अगर अपन आगे बढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हमने बात वृंदावन की थी। आदरणीय गांधी जी, आपके सवाल का हमने जवाब देने का प्रयास किया जो हमें मिला है। उसके बाद बात आती है चित्रकूट भवन की। चित्रकूट भवन पे बात कर रहे थे। आज अभी हम लोगों ने अधिवेशन किया था, अपने वैध कार्यकाल में अधिवेशन किया था। उस समय आप लोगों को सबको, चूँकि जगह कम थी, कार्यक्रम दूसरी जगह किया था, लेकिन कार्यकारिणी बैठक वहाँ की थी। तिवारी जी से साम दाम दंड भेद, कैसे नीतियों से उनकी दीवारें भी तोड़ी, उनका पीछे की रास्ता भी बंद करी, सब कुछ किया, प्यार से मोहब्बत से जैसे वो माने वैसा किया। आज चित्रकूट भवन, जिसके कमरों में 6-6, 7-7 कमरों पे पुलिस वालों का कब्जा था, 2 पे बाहरी लोग रहते थे, करते थे, सामान निकाल के तोड़ के फोड़ के, जैसा हुआ हम लोगों ने, चूँकि 3 साल, चूँकि कठल जी भी हमारे आज से 20 साल पुराने मित्र और हमारे मित्रवत संबंध व्यवहार रहे, लेकिन मित्रता जैसे सावला जी की और डल्लू जी की आपस की मित्रता है, लेकिन हम लोगों ने मित्रता आड़े नहीं आने दी। जिस चीज़ की शपथ ली थी, हमने समाज को आगे बढ़ाने की शपथ ली थी, समाज को आगे बढ़ाने के लिए चले। और ये निश्चित रूप से अध्यक्ष महामंत्री की जिम्मेवारी होती है कि हम अपनी टीम को संगठित करके रखें, उनकी भावनाओं की कदर करें, उनको साथ में आगे लेके चलें। और निश्चित रूप से हमारा जो 3 साल का वैध कार्यकाल रहा, उसमें हम अपने सारी कसौटियों पर खरे उतरने का हम लोगों ने प्रयास किया। कार्यकाल खत्म होने के बाद क्या हुआ, चूँकि कोषाध्यक्ष भी इस्तीफा दे चुका, महामंत्री भी इस्तीफा दे चुका, इकजाई केवल अध्यक्ष ही सारा कुछ था, जो उन्होंने अभी सावला जी ने बताया कि उन्होंने कार्यालय में बैठ के किस तरह की बातचीत की थी कि हमने अकेले समाज चलाई है, आप भी अकेले समाज चलाइए। गहोई भवन हो गया। तीसरा अपना एक सोनी अनाथालय, जो बहुत अच्छी लोकेशन में जबलपुर में गहोई समाज को आज से करीब 90 साल पहले बड़ी अच्छे भाव के साथ महासभा को किसी ने दान किया था। उनकी भावनाएं थी कि यहाँ पे हमारे समाज के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, उनके बच्चे बच्चियाँ रह के यहाँ पे पढ़े, और दूसरा जो हमारे समाज के ऐसे लोग हैं जिनके लिए कोई सहारा नहीं, उनके लिए भवन हो। आज वो उस पर कुछ लोगों का कब्जा, कुछ लोग कब्जा किए बैठे थे। एक पंडित जी थे, वो उन्हें विधायक जी का आश्रय प्राप्त था। हम लोगों ने नगर निगम, चूँकि नगर निगम का जो कमिश्नर था वो वरई क्षेत्र के थे, जालौन क्षेत्र के थे, उन लोगों के पास अप्रोच लगा के IAS जो थे, सब कुछ करा के किसी तरह से उस भवन को नगर निगम के सहयोग से, चूँकि 100 साल पुराना भवन हो गया था, जमींदोज करा के आज वहाँ, चूँकि कार्यकाल खत्म हो गया था, आज वो सुरक्षित हाथों में दे के वहाँ भूमि पूजन किया। अब बाकी सबसे बड़ी चीज़ है जिसका हमने पत्र दिया, आज तक वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा है कि 40 लाख रुपए का गबन, जिसके ऊपर महामंत्री जी ने, हम लोगों ने न्यायालय की शरण लेना पड़ी, केस लगाया हुआ है। क्योंकि आज अगस्त 2022 के बाद से आज 3 महीने पहले तक का हमें जानकारी है